तो रिवायती हरीफों में सनसनीखेज खेल की जंग। एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच आज होगा। जोश जज्बा और क्रिकेट का जुनून उरूज पर। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। साइम अयूब का दो चौक पैगाम, कहते हैं हम सिर्फ मैच नहीं पूरा टूर्नामेंट जीतने आए हैं। डर कर नहीं, दलेरी से खेलेंगे। भारत हो या कोई और, हम हर टीम को बराबर समझते हैं। पाकिस्तान की टीम इस टाइम जो है कि बहुत अच्छी खेल रही है और जो नए प्लेयर आए हैं वो भी बहुत अच्छा है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जीतेगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं और तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा। कौमी टीम के साथ साथ क्रिकेट के दीवानों का भी जोशो जज्बा उरूज पर। शायकीन को ग्रीन शर्ट से बड़ी उम्मीदें, कहते हैं मार्का हक के बाद अब पाकिस्तान टीम भारत को इबरतनाक शिकस्त देगी। क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी जंग, बड़े हरीफों का होगा आमना सामना। माजी में होने वाले एशिया कप में दोनों टीमें मजमूई तौर पर 19 मरतबा आमने सामने आई। भारत ने 10 मैचों में फतह हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने 6 मैच जीते। 3 मुकाबले बगैर किसी नतीजे के खत्म हुए। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान हावी रहा। 3 में से 2 मैचेस पाकिस्तान और 1 भारत के नाम रहा। कौमी विमेंस टीम की खिलाड़ियों की जानिब से भी मेंस टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच और प्लेयर्स का कहना है कि पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली है। पूरी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेलेगा। रेसलर इनाम बट ने भी कौमी टीम से जीत के लिए उम्मीदें लगा ली। शहीन जावरीदी विकेटें उड़ाएंगे और हमारे जो फखर जमान है पुट्ठी का दौर लगाकर इंडिया को चारों शाने चित करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के मार्का विन करेंगे। तमाशाई जज्बात काबू में रखें वरना 22 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दुबई पुलिस की मैच से पहले शायकीन को वार्निंग। स्टेडियम में तशद्दुद या बदजुबानी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। मैचेस के दौरान बदजुबानी, तशद्दुद या नस्ल परस्ताना जुमले कसने वाले शायकीन के लिए सख्त सजाएं मुकर्रर। 1 से 3 माह कैद और 10 से 3,000 दिरहम यानी 7 लाख से 23 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। शुजाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर और रिहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। दरियाए चनाब में पंजंद बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह की दर्जनों बस्तियां डूब गईं। शुजाबाद और जलालपुर पीर वाला में लाखों अफराद बेघर हो गए। चांचड़ा में सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द, हजारों एकड़ फसलें तबाह। राबता सड़कें जेरे आब। सादिकाबाद में नबी शाह के मुकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। शुजाबाद में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बस्ती धोंधो के बंद में शगाफ बढ़कर 240 फीट हो गया। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बायस हजारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। सिंध के जिला नौशहरो फिरोज में भोरटी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी में घिर गए। मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकली। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। लाड़काना में आकिल आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात जेरे आब। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटली बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कमालिया के सैलाबजदा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क तरक्की कर रहा है। बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। ताजिरों और सरमायाकारों को सहूलियात देना तरजीह है। सैलाब मुतासरीन की बहाली जल्द यकीनी बनाई जाएगी। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वजीर आजम सैलाब ज़दा इलाकों के लिए दुनिया भर से मदद की अपील करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब इस वक्त सखर बैराज से गुजर रहा है। सैलाब से निपटने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सैदपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दूसरे रोज भी खुसूसी दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, टेंट्स और इमदादी सामान की फौरी फराहमी। अलीपुर में शदीद तबाहकारी के बाद नुकसानात का तखमीना लगाने के काम का आगाज कर दिया। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने और राशन की सप्लाई जारी, मुतासरीन को नवाज शरीफ खानदान की तरफ से भरपूर इमदाद की यकीन दहानी। पंजाब में मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। DGPDM पंजाब अरफान अली काठिया के मुताबिक 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4700 से ज़ायद देहात मुतासिर, 45,74,000 लोग मुतासिर हुए। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 104 शहरी जान से गए। चीन की तरक्की में 60,000 डैम्स की अहमियत, पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए भी डैम्स की तामीर वक्त की अहम जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की सेक्रेटरी जनरल चीनी म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत के फरोग और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ इजहार यकजहती, मुतासरा कम्युनिटीज़ की बहाली के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन नील हॉकनर का कहना है कि वो सैलाब की तबाहकारियों पर अफसरदा है, फराहम करदा सेहत सहूलियात कमज़ोर और मुतासरा तबकात तक पहुँच रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार, बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, ताउन के कसीरुल जहती शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए दोहा पहुँच गए। इजलास में मुमकिना तौर पर इसराइली जारहत के जवाब में मुश्तरका लाहे अमल अपनाने और एक करारदाद की मंजूरी मुतवक्के। करारदाद कल होने वाले OIC सरबराही इजलास के लिए पेश की जाएगी। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आला सतह वफ़द के हमरा शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का आमद, वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास और होने वाले सुसर से मुलाकात, शहादत पर दिली ताज़ियत और अहले खाना के सब्र और हौसले को खराज तहसीन पेश। शादी से 3 रोज कबल वतन पर कुर्बान कैप्टन तैमूर को खराज अकीदत। फितना अल खवारिज में पैदर पे नाकामियों के बाद अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पिछले 3 माह में फितना अल खवारिज की जानिब से भेजे जाने वाले दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन जत्थों के मारे जाने से खारजी सरगना सख्त तज़ब्ज़ुब और अंदरूनी नाचाकी का शिकार हैं। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम, 1 साल के दौरान 4 शोबों में 2 अरब 35 करोड़ 80 लाख टैक्स चोरी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट जारी। सीमेंट, शुगर, तंबाकू और खाद इंडस्ट्री शामिल। हुकूमत की आवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 69 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे इजाफे की तजवीज़। मिट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 68 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची की खस्ता हाल डिस्पेंसरीज की अपग्रेडेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर का जैकब लाइन गार्डन और FC एरिया में डिस्पेंसरीज का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं डिस्पेंसरीज को 24 घंटे फाल डे केयर सेंटर्स में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया जाएगा।
कराची के इलाके कोरंगी मदीना कॉलोनी से शादी के रोज दुल्हा लापता। मुबैना तौर पर अगवा का मुकदमा थाना जमान टाउन में दर्ज। 11 सितंबर को जहांजेब की ही बारात जानी थी। शादी के रोज शाम 6 बजे दुल्हा बनने की तैयारी के लिए सैलून गया था। अपना मोबाइल फोन घर छोड़कर गया। सैलून से 7:30 बजे कॉल आई और बताया कि जहांजेब सैलून नहीं पहुंचा। मुकदमे का मतन, जहांजेब निजी फैक्ट्री में काम करता है। खानेवाल में अफसोसनाक हादसा। परवेज वाला के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसा में 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मंडी यजमान से है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस ड्राइवर फरार हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। कराची के इलाके गदाब टाउन में ट्रैफिक हादसा। 2 मोटरसाइकिलें टकराने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। सैलाबी रेले से मुतासर होने वाली हब कैनाल में पानी छोड़ दिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक हब कैनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासर हो गया था, जिसकी मरम्मत कर दी गई है। शहरियों को हब डैम से पानी की फराहमी सुबह 7 बजे से शुरू कर दी गई। उबलते गटर, बहता सीवरेज और तबाह हाल सड़कें। गुलशन इकबाल के मकीनों का मुकद्दर। ब्लॉक 13 D1, 2 और 3 में बद इंतजामी सर चढ़कर बोलने लगी। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार, इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहरी कहते हैं मामला KMC का हो या टाउन का, इख्तियार और हुदूद बंदी के झगड़े में अवाम पिस रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि कतर में मुकीम हमास क़यादत का खात्मा यरगमालियों की रिहाई और गजा जंग रोकने की राह में सबसे बड़ी रुकावट दूर कर देगा। नेतन्याहू ने यह इल्जाम भी लगाया है कि कतर में हमास क़यादत ने गजा मुआहदे में रुकावटें डाली। इसराइली फौज ने गजा पर हमले तेज कर दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, खुराक के मतलाशी 10 अफराद भी शामिल। शुमाली गजा में इसराइली फजाइया ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसा दिए। अल जजीरा के मुताबिक हर 10 से 15 मिनट बाद बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों को निशाना बनाया गया। गजा में भूख से मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से अमवात की तादाद 424 हो गई। 148 बच्चे शामिल। इसराइली फौज ने शुमाली और जनूबी गजा से भी फलस्तीनियों को निकल जाने का हुक्म दे दिया। न्यूजीलैंड, जर्मनी और स्पेन समेत इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में भी हजारों अफराद का गजा जंगबंदी का मुतालबा। ऑकलैंड में फलस्तीनियों की हिमायत में हजारों अफराद ने मार्च किया। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम लहराए। इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। बर्लिन में भी रैली में मुजाहिरीन ने गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा किया। स्पेन में साइक्लिंग रेस में इसराइली टीम की शिरकत पर फलस्तीन के हामियों का एहतजाज। तल अबीब में भी हजारों इसराइली सड़कों पर निकल आए, गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। एशिया कप T20 के ग्रुप बी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने 140 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। पाथम ननस्काना 50 रन बनाकर नुमाया रहे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले। चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा।